तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट IGST CGST किसके लिए निकालना है? नागपुर के लिए। तो ऑलरेडी मैंने चेंज कर लिया ये वाला कलम। तो नागपुर वाला के लिए जो परचेज प्राइस था वो था 36,000। सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया? वो सेल किया 40,000 में। किसको? इंदौर मध्य प्रदेश को। तो इसके लिए जो सेल प्राइस होगा ये हो गया 40,000। ठीक है। अच्छा, तो इंदौर वाला कितने में परचेज कर रहा है? 40,000 में परचेज कर रहा है। अब IGST CGST SGST के पास आते हैं। तो 36,000 में परचेज किया किससे? मुंबई वाला से। तो नागपुर वाला भी मुंबई का है और जो जिसे वो परचेज किया वो भी महाराष्ट्र मुंबई का है। तो इनपुट टैक्स जो उसका जाएगा लोकल में जाएगा। लोकल में मतलब CGST एंड IGST के रूप में। ओके, तो 36,000 के लिए वो क्या करेगा? 9% आज CGST पे करेगा, 9% आज SGST भी पे करेगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था 9% ऑफ 36,000 कितना होता है? 3240। लेकिन हमारा जो इनपुट होगा यहाँ पे ये वाला कलम में हम फिल करेंगे 3,240 रुपीज़ का इनपुट CGST, 3,240 रुपीज़ का इनपुट SGST वो पे करेगा। अच्छा, अब वो सेल कर रहे हैं 40,000 में। किसको? मध्य प्रदेश वाला को। ओके, अगर वो 40,000 में सेल कर रहा है तो ये महाराष्ट्र का है, ये मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ से जो GST आएगा आउटपुट GST वो होगा हमारा IGST। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गया इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए IGST आएगा। कितना आएगा? दैट इज़ 18%। ओके, तो 18% वो IGST कलेक्ट करेगा कितने रुपीज़ के लिए? 40,000 के लिए। 18% ऑफ 40,000 हो जाता है हमारा 40,000। ये हो जाएगा 18 4 जा 72 100। तो यहाँ पर जो यहाँ के जो आउटपुट टैक्स है IGST के कलम में मैं फिल कर देता हूँ 7,200 आज आउटपुट IGST। क्लियर? अब बात आता है तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ IT से हम कैसे करेंगे? तो जो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST है उसका एक ऑर्डर होता है। कैसे? CGST या तो फिर CGST के कलम में यूटिलाइज होगा, नहीं तो वो सीधा जंप करेगा IGST के पास। SGST का जो इनपुट SGST है वो भी सेम प्रोसेस में जाता है। SGST पहले आउटपुट SGST के पास जाएगा, नहीं तो सीधा जंप करेगा IGST के कलम में। तो यहाँ पे हमारा दोनों कलम खाली है, मतलब आउटपुट CGST भी नहीं है, आउटपुट SGST भी नहीं है। अगर आउटपुट CGST नहीं है तो ये किसके पास जाएगा? IGST के पास जाएगा। तो जो 3240 है ये IGST के कलम में CGST माइनस IGST के हिसाब से जाएगा। ये 3240 भी यहाँ पे SGST नहीं है तो ये भी आउटपुट IGST के पास आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये कहना चाहता है ये अगर आउटपुट IGST नहीं है तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ IT से होगा उसका सीक्वेंस होगा CGST माइनस SGST एंड SGST एंड SGST के लिए SGST माइनस IGST एंड यहाँ पर आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST दोनों क्या है? दोनों का कलम ब्लैंक है। ठीक है, इसलिए जो ITC यूटिलाइजेशन ऑफ ITC कैसे होगा? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों 3240 दिया है, मतलब टोटल हो जाएगा ये 6,480। ये इसका यूटिलाइजेशन किसके कलम में होगा? IGST के कलम में होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6480 जिसका यूटिलाइजेशन IGST के कलम में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट CGST आउटपुट SGST नहीं है। अगर नहीं है तो CGST माइनस IGST के फॉर्मेट में, SGST माइनस IGST के फॉर्मेट में ये दोनों आ जाते हैं इस कलम में। तो ये दोनों का यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा? IGST के कलम में होगा। तो 7,200 से 6,480 अगर यूटिलाइजेशन ऑफ ITC में चला जाता है तो बाकी जितना बचेगा इट विल ऑल्सो गोज अंडर द IGST कलम का जो नेट टैक्स पेबल है। 7,200 से अगर 6,480 हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? वो बच जाएगा 720। ओके, सीधा लिख देता हूँ 720 बच जाएगा हमारा नेट GST पेबल। ओके, क्यों हुआ? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर
फिर से बोल रहा हूँ, नेट आउटपुट CGST SGST का कलम खाली है, इसलिए ये सीक्वेंस में ये आ जाता है IGST के कलम में। एंड द नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये दोनों का सम 6480, यह इसका यूटिलाइजेशन होगा IGST के कलम में। एंड ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल पेड टू द गवर्नमेंट, दैट इज नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर इन नागपुर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, तो टोटल CP फॉर द एंड यूजर इन नागपुर, नागपुर के लिए टोटल CP कितना है, कितने में परचेज किया, वो 40,000 में परचेज किया। अगर 40,000 में परचेज किया तो 40,000 के साथ साथ वो क्या करेगा, GST पे करेगा, कितना 18%। तो 18% ऑफ 40,000 दैट इज 40,000 प्लस 18% ऑफ 40,000 होता है 18 4 जा 72, 7,200, यहाँ पर एक जीरो, 47,200 जो होगा दैट विल बी द CP फॉर द एंड यूज़र। ठीक, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, डीलर सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹5,000 इन इंटरस्टेट, अगेन इंटरस्टेट है, एंड अनदर ₹6,000 in transaction within the state which is called intrastate. Total value of his receipts of goods within the state was ₹9,000। तो नेट टैक्स पेबल कितना होगा अगर GST 12% है। तो यहाँ पे दो आउटपुट हो रहा है, कैसे, क्योंकि डीलर ने सप्लाई किया एक आदमी को 5,000 का इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन एंड 6,000 का विद इन द स्टेट, मतलब इंट्रास्टेट। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अगर ये डीलर है तो डीलर ने क्या किया, दो आदमी को दिया। पहला वाला आदमी जिसको 5,000 दिया है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, वो इंटर है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। दूसरा जिसको 6,000 का सप्लाई किया गुड्स, वो कौन सा, विद इन द स्टेट, दैट मीन्स दैट इज इंट्रा। ये समझ में आ गया। फिर बोल रहा है, द टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट वाज 9,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि सेल किया या किसी से कलेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि वो 9,000 का क्या किया, रिसिप्ट ऑफ गुड्स कलेक्ट किया है। मतलब वो किसी मैन्युफैक्चर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से 9,000 का सामान क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, तो डीलर के लिए जो परचेज प्राइस होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, डीलर के लिए जो परचेज प्राइस है दैट इज़ 9,000 एंड वो कहाँ से परचेज किया है, विद इन द स्टेट। मतलब डीलर ने अपने स्टेट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से 9,000 का सामान परचेज किया है। इसका मतलब ये भी होता है उसका इंट्रा। क्यों, क्योंकि जब वो 9,000 का सामान परचेज करेगा उसके लिए वो GST पे करेगा। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन सा स्टेट से लिया है, अपने स्टेट से या बाहर। तो विद इन द स्टेट 9,000 का रिसिप्ट है उसके पास, इसका मतलब 9,000 का वो गुड्स परचेज किया है अपने स्टेट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर से। तो ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि द टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट 9,000। मतलब क्या है, मतलब ये है 9,000 का उसके पास रिसिप्ट है जो अपने स्टेट की कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से वो परचेज किया है। अब हम ये वाला कलम को फिल करेंगे। तो मैंने बोला था पहले हम आउटपुट लिखेंगे फिर इनपुट लिखेंगे। दो आउटपुट यहाँ पे है, एक 5,000 का दूसरा 6,000 का, इसलिए मैंने दोनों को लिख लिया। पहले 5,000 लिख लिया, पहले 6,000। फिर जब वो 9,000 का क्या करेगा, इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन के लिए पे करेगा, थर्ड में ये आ जाता है, फिर यूटिलाइजेशन, फिर नेट टैक्स। क्लियर, कलम कैसे बनाना है पता चल जाता है। पहले आउटपुट, फिर दो आउटपुट, तीन आउटपुट, जितना भी है पहले आउटपुट का करेंगे, फिर इनपुट का करेंगे, फिर आता है यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो 5,000 के लिए जो इंटरस्टेड ट्रांजैक्शन वो सेल किया है तो उसके लिए उसको कितना मिलेगा। अगर GST 12% है एंड 5,000 उसका इंटरस्टेड ट्रांजैक्शन है, तो इंटरस्टेड ट्रांजैक्शन के लिए उसको क्या मिलेगा, इंटरस्टेड ट्रांजैक्शन के लिए IGST आएगा।
तो यहाँ पे जो मैंने 5000 लिखा है इसके लिए मैं ये वाला कलम फिल करूँगा, कितना 12% लिख लो यहाँ पे। 12% ऑफ 5000 सीधा अगर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 600, 2020 कैंसिल, 12 5 जा 60 और एक 0 लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कितना 600। ओके, अब फिर बोल रहा है 6000 का वो क्या किया है, 6000 का इंट्रा किया है, 6000 का इंट्रा किया है, ये भी आउटपुट है उसका। तो सेकेंड आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, इंट्रा किया है मतलब दो आएगा, एक CGST दूसरा SGST आएगा, ठीक। तो CGST के कलम में एंड SGST के कलम में हम फिल करेंगे कितना 6% ऑफ 6000 दैट इज 360, सीधा लिख रहा हूँ, SGST भी 360 होगा, निकाल सकते हैं इजीली हम 6% ऑफ 6000, क्लियर। अब ये हो गया आउटपुट की काम ख़त्म। अब डीलर ने 9000 का इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट कलेक्ट किया है, तो इसके लिए वो कितना पे करेगा, अगर इंट्रा कलेक्ट किया है तो इंट्रा के लिए CGST एंड SGST पे करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, कितने रुपीज़ के लिए 9000 के लिए। तो 9000 का जो 6% होगा दैट इज़ 540, CGST 540 होगा, ऑल्सो SGST, इसका आराम से निकाल सकते हो 6% ऑफ 900, 2 0 हटा दो, 6 9 54 में एक 0 लगा दो, क्लियर। ओके, अब यूटिलाइजेशन क्या होता है, कैसे निकलेगा, हमें पता था जो IGST था इनपुट टैक्स में, हम IGST माइनस CGST माइनस SGST का सीक्वेंस फॉलो करते थे। जब CGST थे ITC में तब CGST माइनस SGST, फिर से लिख लेते हैं सीक्वेंस क्या होगा, CGST माइनस IGST, SGST में SGST माइनस IGST का सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है ITC में हमारा 540 है, आउटपुट में भी है, इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है, तो अब टेंशन नहीं है क्योंकि आउटपुट कलम भी है, इनपुट में भी है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो ITC उसका 540 का यूटिलाइजेशन 360 में होगा, तो 540 ये 360 है, आउटपुट अगर ज़्यादा होता तो दोनों का डिफरेंस लेकर हम सीधा नेट टैक्स पेबल लिख देते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे 540 से सिर्फ 360 का क्या होता है यूटिलाइजेशन होता है, तो रिमेनिंग कितना बच जाता है 540 माइनस 360 दैट इज 0, 14 माइनस 6 8, 180 रुपीज़ फिर से क्रेडिट बच, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 540 था उसमें 360 का यूटिलाइजेशन अगेंस्ट 540 हो गया। अब कितना बच जाता है 180 बच जाता है। तो ये 180 कहाँ जाएगा, ये 180 अगर आउटपुट CGST में हमें मिल जाता है 360, तो बाकी जो 180 बच गया, ओके, बाकी जो 180 रुपीज़ बच जाता है ये चला जाएगा इस कलम में, मतलब IGST के कलम में, ओके। ऐसे ही यहाँ पे भी 540 है, यहाँ पे भी 360 है, SGST माइनस IGST फिर से करेंगे। पहले SGST कलम में कुछ है, जितना है उतना 540 से फिर से माइनस कर लो सेम डिजिट से, तो 540 से 360 जाने के बाद फिर से जो 180 बचेगा उसको हम क्या करेंगे, फिर से IGST के कलम में ले आएंगे। तो IGST के कलम में 2 180 आ जाता है, ओके। IGST के कलम में 2 180 आ जाता है, मतलब 2 बार 180 दैट मीन्स कितना हो जाता है 360 का यूटिलाइजेशन IGST के कलम में हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सीड अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये और किसी के पास नहीं जाएगा, CGST से सीधा IGST के कलम में जम करता है। ये 540 एंड 360 माइनस करने से जो 180 बच जाता है ये भी यहाँ आ जाता है, ओके। तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ ITC 360 होगा, यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ओके। तो 600 आउटपुट है, 360 यूटिलाइज हो जाएगा। तो 360 यूटिलाइज होने के बाद कितना बचता है 240 विच इज़ द नेट टैक्स पेबल। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे पूरा 360 का यूटिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे भी 360 का यूटिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 360, यहाँ पे भी ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 360 का यूटिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे 360 का यूटिलाइज होने के बाद 180 बच गया और मैंने इसको IGST कलम में शिफ्ट किया। यहाँ पे भी 180 रुपीज़ दोनों का डिफरेंस जो बच जाता है इसको भी शिफ्ट किया IGST के कलम में, एंड 2 बार 180 होकर ये 360 का यूटिलाइजेशन हमें IGST कलम में मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो आउटपुट था 360 एंड सॉरी CGST 360 आउटपुट था, SGST भी 360 आउटपुट था,
ये दोनों यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। यूटिलाइज होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट हर एक कलम में बच जाता है CGST एज वेल एज SGST में, जो 180 बच गया मैंने उसको IGST कलम में लेके आया, क्योंकि CGST के बाद मुझे IGST की कलम ही जाना है जितना एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है। तो 180 टोटल 360 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। एंड 600 से 360 जाने के बाद जो 240 होता है दैट इज़ द नेट टैक्स पेबल। यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि पूरा यूटिलाइज हो गया। तो जो नेट टैक्स पेबल होगा दैट इज 240 रुपीज़ फॉर द डीलर। ओके, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट ये था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीलर सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹8,000 इन इंटरस्टेट, अनदर ₹6,000 इन ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट, मतलब इंट्रास्टेट। द टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन वाज ₹12,000। अगर नेट फाइंड द नेट टैक्स पेबल अगर GST 18% है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि दो आउटपुट हुआ है, क्योंकि सप्लाइड एक 8,000 का हुआ है, एक 6,000 का हुआ है, मतलब 8,000 एंड 6,000। 8,000 जो है इंटरस्टेट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डीलर डी डीलर ने दो ट्रांजैक्शन किया, एक 8,000 का किया, दूसरा 6,000 का किया। ठीक है, जो 8,000 का किया, 8,000 कौन सा है, इंटरस्टेट है। ओके, 8,000 इंटरस्टेट है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर। एंड 6,000 विद इन द स्टेट, ये हो गया इंट्रा। तो इंटर के लिए आएगा हमारा IGST, इंट्रा के लिए क्या आएगा CGST SGST। ठीक, तब नेक्स्ट आ रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ हिज रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स। फिर से बोल रहा है कि उसके पास रिसिप्ट ऑफ गुड्स कितना है, 12,000 का है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब वो किसी दूसरे स्टेट की डिस्ट्रीब्यूटर से सामान जो परचेज किया है उसके पास परचेज प्राइस है 12,000 एंड ये जो ट्रांजैक्शन वो क्या है, इंटर स्टेट क्या है, मतलब किसी और स्टेट की डिस्ट्रीब्यूटर से वो परचेज किया है। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर। तो ये 2,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा परचेज प्राइस फॉर द डीलर। ये दो ठो सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर उसको आउटपुट आएगा, ये भी आउटपुट देता है, लेकिन ये 12,000 इंटरेस्टेड, इसको इनपुट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिल करते हैं पहला वाला कलम। तो मैंने लिख लिया, पहले आउटपुट दो ठो हुआ है, फिर इनपुट हुआ है। तो आउटपुट जो 8,000 का हुआ है वो इंटरस्टेट हुआ है। तो इंटरस्टेट के लिए GST जितना, दैट इज़ 18%, CGST 9%, SGST भी 9% लगेगा। क्लियर। अच्छा, अगर IGST 18% है एंड ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो 18% ऑफ 8,000 दैट इज, सीधा अगर हम निकालेंगे 2 जीरो छुपा दो, 18 8 जा 144 में एक जीरो लगा दो, तो 1,440 हो जाता है उसका IGST। ओके, आउटपुट IGST। फिर वो 6,000 किया इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इसके लिए भी उसको आउटपुट मिलेगा GST। वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 9%, क्योंकि इंट्रा है, CGST 9, SGST भी 9 होता है। तो 9% ऑफ 6,000, 2 जीरो छुपा दो। ठीक, 9 6 जा 54 में एक जीरो लगा दो, ये 6,000 का कॉलम है, ये हो जाएगा 540 CGST, 540 SGST। क्लियर। अब जो रिसिप्ट था उसके पास 12,000 का इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट है, तो इनपुट टैक्स पे करेगा। कितने, 12,000 के लिए कितना परसेंट पे करेगा, इंटर है तो 18% ओबियसली पे करेगा। तो ये 12,000 इंटू 18 कर लेते हैं। ठीक, तो 12,000 इंटू 18, उसको क्या करना पड़ेगा, 18% ऑफ 12,000 दैट इज, यहाँ पे निकाल लेते हैं 18/100 इंटू कितना 12,000, 2 जीरो कैंसल, जीरो यहाँ आ गया, 18 12 36, 6 और 3 कैरी, 18 1 जाए 18 3 21, 2,160 रुपीज़ वो पे करेगा। किसके लिए, 2,160 रुपीज़ वो पे करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर 12,000।
ये IGST कलम में आएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरस्टेट है। अब हमने कलम को फिल कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, यूटिलाइजेशन कैसे होगा वही चेक करेंगे। तो पहले हम IGST के कलम में चलते हैं। यहाँ पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 2160। IGST की सीक्वेंस क्या है, IGST माइनस CGST माइनस SGST। पहले हम IGST अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट पे हमारा है तो पहले में आउटपुट IGST के पास चलेंगे, वहीं पे अगर नहीं होगा तो CGST, फिर नहीं होगा तो SGST। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो IGST कलम है 2160, उसका भी IGST कलम में कुछ है। तो पहले हम अगेंस्ट 2160 को ये जो IGST है हमारा आउटपुट IGST, उसी के अगेंस्ट क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो 2160 से क्या होगा, 1440 हमारा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज्ड हो जाएगा। ओके, 1440 इज यूटिलाइज्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2160 जो हमारा है, ओके, उसी में से जो क्रेडिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट 2160, उसी में से 1440 का यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1440 का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ये ज़्यादा है, दिख रहा है, आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, तो अभी भी बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2160 से मैंने 1440 घटा दिया 02, ये हो जाएगा 720। फिर भी 720 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, बच जाता है। तो अगर IGST में ये यूटिलाइज करने के बाद, आउटपुट IGST अगेंस्ट यूटिलाइजेशन करने के बाद भी हमारे पास 720 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अब भी बाकी है, तो उसको हम IGST के बाद CGST के कलम में चलेंगे। तो चलते हैं CGST के कलम। CGST के कलम में एक ही आउटपुट है 540। इसका मतलब ये जो 540 है ये फिर से क्या होगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ये 720 को 720 के अगेंस्ट में, तो 720 से फिर से 540 माइनस कर लो, 0 12 माइनस 4 8 6 माइनस 5 1। तो अभी भी ये वाला IGST हमारा यूटिलाइजेशन में आ गया। ये जो CGST था अभी भी मतलब यूटिलाइजेशन में आ गया। फिर भी हमारे पास 180 का इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है। तो ये किसके पास अब जाएगा, अब SGST के कलम में जाएगा। SGST के कलम में हम कितना यूटिलाइजेशन करेंगे, 180 रुपीज़ का यूटिलाइजेशन करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग होगा वो वाला जाएगा नेट टैक्स पेएबल में। ध्यान से देखना, ये 540 से 180 रुपीज़ का जो क्रेडिट था वो यूटिलाइजेशन हो जाए अगेंस्ट 540। तो बाकी कितना बच रहा है, 0 0 14 माइनस 8 6 4 माइनस 1 3। अब 360 रुपीज़ हो जाता है हमारा नेट टैक्स पेएबल बाय द डीलर अंडर SGST। ओके, समझ में आ गया। तो पहले मैंने बोला ये वाला तीनों कलम इजीली समझ में आ जाता है, कन्फ्यूजन आता है यूटिलाइजेशन में। तो यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इन IGST हमारा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने का, तो रूल के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से IGST पहले जाएगा आउटपुट IGST के पास, फिर जाएगा CGST, फिर जाएगा SGST। तो आउटपुट IGST के पास हमें जाने के बाद हमें 1440 का यूटिलाइजेशन हो गया। अब फिर भी हमारे पास 720 का रिमेनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है। फिर हम क्या करेंगे, CGST के पास जाएंगे सीक्वेंस के हिसाब से। तो हमने फिर से CGST के पास किया। CGST जो 540 था उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। ओके, उसका यूटिलाइजेशन करने के बाद फिर 180 बच जाता है। फिर से हमने 180 का यूटिलाइजेशन SGST कलम के अगेंस्ट किया एंड रिमेनिंग जो SGST बच जाता है 360, दैट इज़ द नेट टैक्स पेएबल बाय द डीलर। ओके, तो ये था ओवरऑली हमारा जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे एग्जाम्पल्स का ओवरऑल डिस्कशन हमने कर लिया। तो होप सारा एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो बार बार वीडियो को देखना। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है एंड कोशिश करेंगे ये वाला चैप्टर ख़त्म करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।